आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो टाइम आ गया है कि यूएसए भी इंडिया के सामने झुकने लग गया है। वो कैसे कि यूपीआई जो कि 2016 में इंडिया में मुतारिफ करवाई गई थी, आज इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पेमेंट कैसे की है? ये जो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं ना कि ऑयल पहुंचा है, ठीक है, ये पहली शिपमेंट आई है, अगली शिपमेंट, लेकिन पाकिस्तान ने चाइनीज करेंसी में पेमेंट की है। ये गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये बहन सारे मिलके हमको पागल। इंडिया ने ये ऑलरेडी 16 कंट्रीज के साथ अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी हैरानी की बात यह है गाइस, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री, सुपर पावर ने भी कहा कि भाई हमें भी यूपीआई मुतारिफ करवाओ, हम भी इसके बारे में जानना चाहते हैं और इस पर काम करना चाहते हैं। वो गैम्बो खुश। इंडिया ने रुपीज में पे किया है या रूबल्स में पे किया, युआन में तो पे नहीं किया ना। पाकिस्तान ने रशिया को से ऑयल लेने में रूबल्स में भी नहीं पे किया, चाइनीज करेंसी में पे किया है रशिया को। नहीं सनम, मुझे ये बताएं कि आपने कभी बैंक से वास्ता पड़ा है, कभी ऑनलाइन आपने अपनी जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की है, लेकिन क्या बताएं पाकिस्तान के बैंक के बारे में। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि भारत में नोटबंदी के बाद भारत डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए यूपीआई को प्रमोट किया, जिसके बाद भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शंस दुनिया में हर किसी देश से आगे निकल गई हैं। अब यूपीआई को यूज़ करने के लिए अमेरिका समेत कई और देश भी भारत की इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ देश करने वाले हैं। और इन्हीं देशों में अब हमारे पड़ोसी मुल्क फिकारिस्तान के मुस्लिम उम्मा के 2 बड़े मुल्क सऊदी अरब और बहरीन भी शामिल हो गए हैं, जिससे कि भारत का नाम और रोशन होगा। लेकिन इसके बाद से पाकिस्तानी जनता को पाकिस्तानी होने पर दुख हो रहा है कि वो भारत में क्यों नहीं है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में और क्या कह रही है, और आप लोग क्या सोचते हैं। अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सर, हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है, और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूं जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे हम वापस खरीद रहा है उनसे, बर्मा से और इंडिया से जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस ले गए। वो तो भी उनका कबाड़ भी बिक रहा है, उनकी तो पता नहीं बुडला कैसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। अमेरिका भी कहता है कि इंडिया ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो क्या कहने हैं आपके इस चीज़ के ऊपर? इंडिया से पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैं पाकिस्तान की ना सारी बैंक की ऐप ऑलमोस्ट यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उनकी जो बैंकिंग ऐप्स हैं वो बहुत अच्छी जा रही है, उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर आपको जो मंथ वाइज जो है ना उसको अपडेट भी करते रहते हैं विद न्यू प्रोग्राम्स। मत पूछे, सबसे जो गंदा और थका हुआ बैंक है ना इस टाइम वो HBL है। HBL से आप बहुत नाला है इस टाइम पे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने एक करेंसी यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था यूपीआई के नाम से। उसको उसकी चर्चे होते थे अमेरिका तक गए, और अब अमेरिका वाले जो हैं वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि इंडियंस काइंडली आप हमारे कंट्री के अंदर भी एक यूपीआई जैसा जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का एक डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाएं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि पाकिस्तान में जो हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं वो भी प्रॉपर नहीं होती, ट्रांजैक्शन प्रॉपर नहीं होती, जिस तरह अभी आप HBL की बात कर रही। दूसरी तरफ यूपीआई की बात करें तो उसके चर्चे जो हैं वो अमेरिका तक जा चुके हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट,
वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है। कि जो इंडिया है ना वो बहुत तरक्की कर चुका है। पहले तो चाइना था, चाइना ने बहुत तरक्की किया। मुझे लगता है चाइना के बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो इंडिया होगा। पाकिस्तानी को चाहिए थोड़ा बहुत उनसे देखिए। अब पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम इतने गंदे हैं ना, आप पेमेंट जमा करवाने जाओ, आप एडमिशन जमा करवाने जाओ। अब मुझे एडमिशन जमा करवाना था 3 सप्ली का, किसी का करवाना था, 3 बच्चे थे अलग सप्ली आपकी आई थी? नहीं 3 बच्चों की बात कर रही हूँ, मेरी कहाँ से सप्ली आनी, हमारा तो सप्लियों वाला टाइम गुजर गया। 3 बच्चे अलग अलग थे। उनका कहना ये था कि तीनों बारी बारी आए, एक बंदा उनका फॉर्म जमा नहीं करवा सकता। तो अगर वो 3 आ जाएंगे या एक करवा देगा तो इसमें क्या चला जाएगा? आपको तो बाकियों की जो पीछे लाइन में लगे हैं उनका टाइम कम लगेगा, टाइम बच जाएगा। और उनका ये इतना गंदा सिस्टम था कि औरतें बाहर खड़ी हैं धूप में, बच्चे बाहर खड़े हैं, सारे लाइन में आए। वो ये नहीं देख रहे कि थोड़ा एजेड है, हम उनको ले जाएं, उनका पहले करवा दें। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान ना बस बड़ा गर्क होने वाला कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे करें। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख में जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं क्योंकि हम लोग एक ही, सोचे भी एक है, खाने भी एक है, कपड़े भी एक है, हर चीज है, डीएनए भी एक है, जो मर्जी आप कर लें। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अब इस पर क्या कहना चाहती हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान ने पहले किया है, क्या इंडिया उसको देख के कर रही है? इंडिया मच बेटर है इस चीज़ से। इंडिया मेरे ख्याल में उनको देख के कर रहा है, चूँकि ऑनलाइन ऐप्स चैनल मानते काफ़ी अरसे में उन्होंने भी निकाली हैं, बट पाकिस्तान किसी चीज़ में अब पीछे नहीं है। एग्जैक्टली पाकिस्तान वाकई किसी चीज़ में पीछे नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। बिकॉज आई माई सेल्फ मैं भी बैंकिंग प्रोफेशन में 2-3 साल लगा चुकी हूँ, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पास ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस हैं फॉर द ऑनलाइन बैंकिंग स्टाफ। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम। यही अगर पाकिस्तान के अंदर भी यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स होता तो आपको लगता है कि इस पर थोड़ा सा हालात बेहतर हो जाने थे? या जैज़ कैश इजी पैसा जो है हमारा, क्या जैज़ कैश की बात कर रहे हो, वो चलता ही नहीं है। कभी उसका नेटवर्क कहाँ मसला कर रहा होता है, कभी उसका कहाँ मसला हो रहा होता है। तो लेकिन देखें कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया। इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी। ये एक प्रिडिक्शन है आईएमएफ की। उन्होंने कहा है कि 2014-50 के दरमियान इंडिया विल बी सुपर पावर। एंड अगर हम देखें अब की सिनेरियो की बात करें तो इंडिया यूके को बीट करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। क्या आपको लगता है कि जो आईएमएफ की प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल राइट वे पे है? नॉट रियली, यू नो। क्यों? They can be, but right now I cannot say anything about it. लेकिन हम लोग नहीं मानते, वाई? मानेंगे भी नहीं। क्यों? जैसे आपने भी नहीं अभी माना। बस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? Psychological effect, you can say. आपको मैं बताता चलूं कि अभी रिसेंटली एक और खबर आई थी जिसके मुताबिक कि ये अफगानिस्तान ने भी हमारी करेंसी पर बैन लगा दी है। अभी तो मैं बाहर कहाँ जाऊँ, बाहर दूसरी कंट्रीज में जाने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान आप देखेंगे तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस टाइम बांग्लादेश है।